तो दोस्तों हम लोग ने शेरा को स्टार्ट करके रखा है और हम लोग जा रहे हैं मॉर्निंग राइड। यस, आज है संडे और हम लोग निकल रहे हैं संडे राइड के लिए। तो सुबह के 6:13 हुए दोस्तों। तो निकलते जा रहे नज़दीक ही, पूना के नज़दीक ही राइड कर रहे, लंबा नहीं राइड कर रहे। तो देखते हैं किधर जाएंगे किधर नहीं, मालूम नहीं। हम लोग ने प्लान किया है कि आज जो मेट्योर करके गणपति का मंदिर है, टेंपल है, तो वो टेंपल में जाने का। दोस्तों लास्ट वीडियो तो आपने देखा रहेगा नाइट राइड का जो मेरा था, वो अगर नहीं देखा है तो ऊपर आई लिंक में बटन है और देख लो। तो मेरा आई थिंक यही ओपिनियन है कि हम लोग को दूसरा एडिशनल लाइट लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो जो स्टॉक लाइट है वो चेंज करके दूसरा लाइट लगाना ही पड़ेगा, एलईडी लाइट। जैसा अभी इधर एक औरत थी, उसने रोड क्रॉस किया, लेकिन अगर मैं स्पीड में रहता था और जो अपना लाइट है उसका विजन इतना बड़ा से नहीं आ रहा है, तो डेफिनेटली एक्सीडेंट होने का चांसेस ज़्यादा है। संडे राइड में ना अपने को दोस्तों ज़्यादा करके ना साइकिलिस्ट बहुत दिखाई देते हैं। आजकल लोग साइकिल के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, साइकिलिंग के ऊपर। देखिए इधर से भी एक साइकिलिस्ट आ रहा है, पहला भी एक साइकिलिस्ट आपको दिखाई दिया था। और ये रोड पे तो बहुत सारे दिखाई देते हैं। मैंने जब भी राइड किया, जब भी मैं अक्सरकोट गया था वो टाइम पे भी मैंने ये देखा था, साइकिलिस्ट बहुत सारे थे। तो दोस्तों हम लोग का जो श्री गणेश जी का जो दर्शन था वो हो गया। अभी निकल रहे हैं हम लोग इधर से थेऊर से आगे की सोलापुर हाईवे पे। देखते हैं आगे जाके क्या है क्या नहीं है, क्या नज़र रहेंगे तो आपको दिखा दूँगा। जो सोलापुर हाईवे से ये थेऊर का जो रोड है ना दोस्तों, बहुत ही घटिया है यार, बहुत ही ख़राब है। 5 किलोमीटर का जो पैच है वो आपको रोड ही नहीं है, ऑफ रोड है, पूरा सब टूटा हुआ है, पूरा रोड टूटा हुआ है। तो दोस्तों सनराइज़ हो गया, देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल दिखाई दे रहा है यार सन। तो अभी हम लोग ने क्या किया, मैंने ये देखो ट्रिपर पे मैंने डाला है भुलेश्वर टेम्पल, जो कि पुणे के नज़दीक है। ये बस से मैं राइट लूँगा तो वो भुलेश्वर टेम्पल जा रहा हूँ। और बेसिकली वो भुलेश्वर टेम्पल नहीं जाऊँगा, उधर से मैं सीधा सासवड़ निकलूँगा और सासवड़ से फिर मैं घर पे चला जाऊँगा। ये रूट मैंने प्लान किया है। तो क्या क्या नज़ारे रहेंगे देखने को मिलेगा। चलो तो फिर देखते हैं।
लोग चल पड़े हैं सोलापुर हाईवे छोड़ के सासवड़ की तरफ। तो ये अंदर से एक यवत के इधर से रोड जाता है, तो वो रोड पकड़ा है, भुलेश्वर रोड, मंदिर टेम्पल रोड ही है, तो वही पकड़ के हम चल रहे हैं आगे। देखते हैं आगे के नज़ारे क्या क्या रहेंगे। इधर से सासवड़ 35 किलोमीटर बता रहा है। यहाँ से जाने के टाइम पे दोस्तों अपने को है ना एक घाट लगेगा, यानी कि पहाड़ी एरिया लगेगा ही अपने को, तो घाट सेक्शन। क्योंकि अगर हम लोग पुणे से सासवड़ जाते हैं तो अपने को दिवे घाट क्रॉस करना पड़ता है, तो इधर से जा रहे हैं तो इधर से भी अपने को एक घाट सेक्शन कंप्लीट करना पड़ेगा। तो देखते हैं कौन सा घाट सेक्शन लग रहा है, कैसा है घाट, मालूम पड़ेगा। फैक्ट्री है दोस्तों, जैगरी का फैक्ट्री था सर। उधर लाइन से बहुत सारी जैगरी की फैक्ट्रीज है। अभी दोस्तों मुर्गी के वजह से अपना एक्सीडेंट होता था। मुर्गी बीच में आई थी, ऐसे जंप करके आ गए सीधा इधर और डर गई बेसिकली। ये घाट सेक्शन चालू हो गया है। सो दोस्तों हम लोग रुके थे इंस्टाग्राम की स्टोरीज़ के लिए। मैंने थोड़े फ़ोटोज़ क्लिक किए जो पोस्ट किया है मैंने इंस्टाग्राम पे। तो इंस्टाग्राम पे अगर अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंस्टाग्राम का जो हैंडल है वो आ रहा है आपकी स्क्रीन पे। तो अभी चलो निकलते हैं आगे। अच्छा फ़ोटो आया, बहुत अच्छा व्यू है, बहुत अच्छा रोड है। मुझे लगा था कि रोड बराबर नहीं रहेगा। चलो निकलते आगे। क्या नज़ारा है दोस्तों, क्या नज़ारा है। ये जो पर्पल कलर के फूल है ना वो बहुत अच्छे दिखाई देते हैं यार, बहुत ब्यूटीफुल दिखाई देते हैं। और पूरा पहाड़ पे यही है, आपको दिखाई दे रहा है, उधर भी है, सब जगह पे वही है।
नाइस रोड यार, नाइस रोड। भुलेश्वर टेम्पल है शिव जी का। तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए सासवड़। ये हम लोग अभी एंटर करेंगे सासवड़ पुणे जो रोड है उस पर। तो अभी इधर से मैं जाऊंगा वापस घर पे। अच्छा एक्सपीरियंस था दोस्तों, बहुत अच्छा रोड था। तो दोस्तों प्लान में थोड़ा चेंजेस हुआ है, चाय नहीं पियेंगे, थोड़ा नाश्ता भी करने वाला है। तो जिधर वड़ा पाव भी मिलेगा और मिसल भी मिलेगा उधर ही हम लोग रुकेंगे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे होटल्स है जिधर सिर्फ मिसल मिलती है, वड़ा पाव नहीं मिलता है। और जब भी दोस्तों बैंगलोर में था ना, बहुत मिस कर रहा था यार ये सब चीज़ को, कि बॉर्न एंड बॉटम इन महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र का ये वड़ा पाव हो गया, मिसल हो गया, ये मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट हो गया, फिर पोहा मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट है। और ये सब चीज़ हम लोग उधर मिस करते थे, क्योंकि उधर पाव ही नहीं मिलता था, और जो पाव मिलता था वो था मीठा। तो मीठा पाव खा के मज़ा नहीं आता था। तो दोस्तों हम लोग ने नाश्ता किया इधर यशराज मिसल हाउस। हम लोग ने सोचा था कि वड़ा पाव खाने का, लेकिन इनके पास वड़ा पाव नहीं था, सिर्फ मिसल था। तो मिसल खा के अभी निकलते। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि बैंगलोर में जो साउथ इंडियन डोसा वगैरह रहता था, नहीं तो फिर इडली, उदिन वड़ा, वो सब मिस करते यार।
बहुत अच्छा लगता था वो खाने के लिए ब्रेकफास्ट में। तभी जब भी बैंगलोर में था तभी महाराष्ट्र का जो ब्रेकफास्ट आइटम है वो मिस करता था। अभी महाराष्ट्र में आ गया हूँ तो बैंगलोर का चीज़ मिस कर रहा हूँ। तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए घर के नज़दीक और अपना राइड हम लोग कर रहे हैं इधर ही। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। और जो आज मैं गया था, जो घाट सेक्शन था, जो रोड था बहुत ही बढ़िया था यार, क्या सीनरी था, बहुत अच्छा व्यू था। तो अगर आपको जाना चाहते हैं आप वो रोड पे प्लीज़ जाइए, बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि आई थिंक रेनी सीज़न में तो उसका जो क्लाइमेट रहेगा वो अलग ही रहेगा, जो नज़ारे रहेंगे वो अलग ही रहेंगे। लेकिन अगर आप संडे राइड, शॉर्ट राइड करना चाहते हो तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि वो भुलेश्वर जो टेम्पल का जो घाट सेक्शन है वो ज़रूर एक बार ट्राई करना, बहुत अच्छा है। तो मैं ये वीडियो इधर ही क्लोज करता हूँ। आपको क्या करने का है, आपको अपना ख्याल रखने का है। टेक केयर, गुड बाय, स्टे सेफ।